चलो बुआ स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेट नंबर 11, 10, 9, 8, 7, 6 सब हो गया है। अब 11वां पढ़ा है। टोटल 20-25 सेट है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना बिहार पुलिस स्पेशल बैच है रोशन सर का। एक नंबर क्वेश्चन सब हुआ इंग्लिश है, जो इंग्लिश हम पढ़ाते नहीं है, अपना इंग्लिश अमनवा पढ़ाएगा, ठीक है। इंग्लिश जो टीचर है अपना इंग्लिश अपना उनसे पढ़ लीजिएगा। हम लोग हिंदी और लेकर चलते हैं मैथ, उसके बाद जीएस स्पेशलिस्ट, ठीक है। ठीक है, देख लो लाइनिंग देखो सही है लड़का कर। सही है, क्वेश्चन आपका कह रही है। पहला क्वेश्चन हुआ हर शब्द के लिए उपयुक्त विलोम का चयन करना है। खेद है, दुखद है, विषाद। ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी। 30 मिनट के अंदर इसको उसका खत्म करना है। तरह आंसर देगी। अव्यव के कितने प्रकार है बुआ? 4 प्रकार। कंफर्म। अव्यव के 4 प्रकार। इसी प्रकार आंसर दो, बिहार पुलिस बनेगी। सूरज निकलना और पक्षी बोलने लगे। वाह, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। वाक्य में कौन सा पद समुच्चयबोधक शब्द है? कौन होगा? फॉर और एंड ना, सी। ऑप्शन नंबर सी। और आगे है अविकारी शब्द कौन सा है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यव। क्या होगा बुआ? अव्यव। अगला क्वेश्चन आपका कह रही है 14 नंबर क्वेश्चन। अरे जरा इधर तो आओ, अरे जरा इधर तो आ। वाक्य में कौन सा अव्यव है बुआ? विस्मय आदि बोधक। कंफर्म। आपका आंसर होगा विस्मय आदि बोधक। ऑप्शन नंबर सी। किसका बदल गया कहानी के लेखक है? सॉरी, सिक्का बदल गया कहानी के लेखक है। कंफर्म। कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर बी। मतलब देखो कि हम समझ सकते गलत होता, देखो कि अभी हम पढ़वे किए हैं। अगला है ग्रेगिन। कहानी का अन्य नाम क्या है? रोज। पता है ग्रेगिन किससे कहानी बुआ है? इंटर के 12th क्लास रोज कहानी है कि ना? रोज कहानी। ग्रेगिन क्या मालूम है? एक बीमारी है, अगर हो जाने पर टंगरी काटना पड़ता है। सर्वप्रथम किसने संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही है? कंफर्म। क्या आंसर होगा? जवाहरलाल नेहरू। इनका जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब होता है? 1964 ईस्वी में। बुआ देखना मोबाइल में कटे ना, ठीक है, क्योंकि हाँ हम गरीब लड़का है, गरीब बंदा, गरीब टीचर है कि ना, वो मोबाइल पर से पढ़ा रहे हैं, ऐसा हूँ पढ़ा रहे हैं, कैमरा मेरे पास नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा और लोकसभा से क्रमशः कब मंजूरी मिली थी? कंफर्म। 5 अगस्त और 6 अगस्त। ऑप्शन नंबर डी। वाह, तुम तो होनहार बच्चा सब हो रहे। भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं किसे? जस्टिन बाइबी चंद्रचूड़ को या कपिला हिंगोरानी को? क्वेश्चन आपका है 20वां नंबर। जस्टिन पी.एन. भागवती, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? जस्टिन पी.एन. भागवती। कबुर्गा का आंसर निकल रहा, जस्टिन पी.एन. भागवती। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात कही गई है? वो कंफर्म। अनुच्छेद 51 के कौन है? क्या भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात अनुच्छेद 51 के कौन में कही गई है? जेबी पॉकेट बिट्टो का प्रयोग, जेबी या पॉकेट बिट्टो दोनों एक ही है, पॉकेट बिट्टो का प्रयोग भारतीय डाक विधेयक के संदर्भ में किस राष्ट्रपति ने किया था? बुआ क्योंकि ज्ञानी था इसीलिए पॉकेट बिट्टो का प्रयोग किया था, ज्ञानी जेल सिंह। अगला क्वेश्चन की बात है वाद विवाद पर। प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? महाराष्ट्र के नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था कहाँ? महाराष्ट्र के नागपुर में। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संकलन प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए बोलने में दाती लगता है। उस सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थिति व मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, इसीलिए, ठीक है। अब बात कर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका करिए 24 नंबर। किस अनुच्छेद के तहत संचित निधि में से राज्य को अनुदान सहायता की जानी चाहिए? अनुदान या सहायता?
अनुच्छेद 275 ऑप्शन नंबर सी। डाक पत्र के माध्यम से मताधिकार प्रयोग करने की सुविधा किसे देना कहलाता है? पोस्टर कार्ड को, पोस्टर बैलेट को क्या बोलेंगे? पोस्टल बैलेट को, ऑप्शन नंबर बी। 26वां नंबर, भारत के राज्य चिन्ह के दोनों ओर पशु है, दोनों तरफ घोड़ा, दाईं ओर घोड़ा, दाईं ओर घोड़ा और बाईं ओर हाथी। ऑप्शन नंबर डी, दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा। दाईं ओर एक सांड होता है, बाईं ओर एक क्या हुआ? घोड़ा है। निम्नलिखित में से किस फसल में सर्वाधिक तेल की मात्रा होती है? सोयाबीन में। कितना प्रतिशत प्रोटीन इसमें? 45 से 46% प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए तेल की मात्रा सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, भेड़ से ऊन अगर दौड़ता है बुआ तुम लोग खूब, तो सुखलका सोयाबीन खाया करो भूंज के, ठीक है? ये सब दुकान में सोयाबीन मिलता है ना, ये सब सिट्टी इस दुकान में जितना सोयाबीन मिलता है सब खराब का सोयाबीन तुम खा। वही सोयाबीन में होता ही है। फ्रिज वाला पानी तुम 8 बोतल पिया, तुम ही भर के रखेगा। 8 बोतल? हाँ, 3 बोतल लेंगे कि 8 बोतल बना लेंगे? यही पीन के पी रखा है। भेड़ से ऊन उतारने के सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है बुआ? सर्दी के बाद। वाष्पोत्सर्जन के लिए ऑप्शन नंबर बी। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे के निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है बुआ? जाइलम, मूल या रंध्र? क्या बोलेंगे? रंध्र। पौधे के पत्ते में बुआ कौन भाग पाया था? रंध्र भाग पाया, उसी से वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है? पानी नीचे से लेता है, ऊपर से वो वाष्प करता है ऑक्सीजन के रूप में। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किसमें होता है? वृद्धि दर मापने के लिए। वृद्धि दर मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑक्सीनो मैनोमीटर का। निम्न में से कौन सा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? जल तंत्र, वर्षा तंत्र या फसल या फसली भूमि? क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, फसल भूमि। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कहता बुआ भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम प्रयोग करता अपनी ग्लाइकोजन को, वसा को, किसका? ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर ए। शुष्का सिकोप मनुष्य में किस विटामिन की कमी होता है? विटामिन ए। किसका बुआ? विटामिन ए। ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 34वां नंबर क्वेश्चन। मई बोवेनिया ग्रंथि किसमें स्थित होता है बुआ? किसमें? ट्रेकोमा नामक बीमारी भी किसमें होता है? आंखें में होता है, याद रखना। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से भी जाना जाता है? टाइफाइड या क्षय रोग? किसे कहते हैं बुआ? क्षय रोग। टाइफाइड कल ही रात में याद करने दिए थे। टाइफाइड किससे होता है? स्रोत क्या होना चाहिए? बचाव क्या होना चाहिए? क्षय रोग भी उसी में, मलेरिया भी उसी में, प्लेग भी। मलेरिया परजीवी मच्छर कौन वाहक मच्छर क्या बोलेगी? सिसकी मछली। सबसे ज्यादा जो नींद लगता है कौन मच्छर काटने से? बालू मक्खी। हाँ नहीं, बालू मक्खी से काटने तेज बुखार लगता है। आम घरेलू मक्खी से, घरेलू मक्खी, सीसी मक्खी घरेलू मक्खी। हाँ नहीं, एनोफिलीज मादा एनोफिलीज मच्छर है, जो महिला मादा एनोफिलीज मच्छर है, जो महिला होगी वही मच्छर काटेगी तो मलेरिया होगा। सीसी मक्खी तुमको नींद ज्यादा आएगा। मलेरिया तुम पूछे? हे भगवान, हम ये उसमें नहीं पूछे प्लेग, मलेरिया, टाइफाइड, क्षय रोग, हम कुछ पूछ रहे हैं। अब मलेरिया तब है परजीवी मच्छर तुमको काट लेगा तो निश्चित रूप से टाइफाइड सॉरी मलेरिया होना तय हो जाएगा। मलेरिया जब होता है तो मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से, अब मादा एनोफिलीज मच्छर वो महिला मच्छर होगा तभी तुमको मलेरिया होगा। सब मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता है, याद रखना। अब मलेरिया जब होता है तेज बुखार के साथ जार बुखार लगता है खूब, आप प्लेटलेट उसका क्या होता है? डाउन हो जाता है। बिहार के निम्न में से किस स्थान पर सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है? भागलपुर, बांका और नवादा। बिहार के निम्न में से किस स्थान पर सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है? भागलपुर, बांका, नवादा। चलो भागलपुर से वहां से लाते हैं। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? दरभंगा, सारण, नवादा। कहाँ पाया हुआ? नवादा में। निम्न में से कौन सा एक खनिज लोह खनिज नहीं है? टंगस्टन, टिन, क्रोमाइट या वेनेडियम?
हाँ सी होगा टी। आगे बैठा हूँ, क्या कर रही हमको दिया ही नहीं। देखिए सर उसके मोबाइल भेजा निम्न में से कौन सा एक खनिज लोहा खनिज वो है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? टिन। टंगस्टन ऑप्शन नंबर न होगा, क्रोमाइट न होगा, ब्रेंडियम न होगा, आंसर नंबर क्या होगा? टिन। विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? भारत, ब्रिटेन, जापान, चीन। क्या होगा वो? आंसर नंबर चीन। विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन होगा? वो चीन। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, तकनीक औसत मिलान करना चयन करे। जीपीएस तकनीक, जीपीएस और सत्य बुआ मिलान चयन करना है। ग्लोनाइज चीन। क्या होगा? ग्लोनाइज चीन। बी। ग्लोनास क्या होगा? वो चीन होगा, मतलब वह सत्य चीन करना है, गलत है ना। गैलीलियो ने यूरोपीय यूनियन थे, वो भी सही है ना। IRNS वो भारत के है। QZSS जापान का भी सही है। ग्लोनाइज चीन ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड निम्न में से कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए। नीचे की ओर कौन संकीर्ण होता है? शीर्ष पर सुड्डाकार, सुंगराकार, ऊपर जैसे कि गुंबजकार। भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1921 में। दिया सलाई का स्थापना 1900 कितना होगा? 21 में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। क्या बोलेगी? जबलपुर, मध्य प्रदेश। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, मध्य प्रदेश। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई थी? अमेरिका, इटली, स्वीडन। क्या होगा वो आंसर? स्वीडन। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, वर्तमान में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। क्या होगा? तमिलनाडु। आंसर सी नंबर। मिक गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3NCO। ऑप्शन नंबर कितना? ए। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, निम्न में से किस जहरीली गैस का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? कन्फर्म? लियोसाइट ना, लियोसाइट। निम्न में से किस जहरीली गैस का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? हम क्या बोले? लियोसाइट। की बोल रही है आर पागल हम ऊपर पहले ऑप्शन वो नहीं बोलने देती है। निम्न में से किसको सर्वप्रथम विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा संश्लेषित किया जाता है? गिल्सरॉल द्वारा, यूरिया द्वारा, डाइथाइलाइड ईस्टर द्वारा या पायरीन द्वारा? क्या बोलेगा? डाइथाइल ईथर द्वारा। आगे, निम्न में से किसे पैराफिन भी कहा जाता है? निम्न में से किसे पैराफिन भी कहता है? एल्केन। क्या होगा वो? इसका नाम एल्केन। क्या आंसर होगा? एल्केन। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, क्रोकस कांच का निर्माण इनमें से किसके घटक से होता है? हाँ आप बोलो। पोटासियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड के ऑप्शन नंबर डी, सेरियम ऑक्साइड और सिलिका के माध्यम से। निम्न में से कौन सा एक समन्यूट्रॉनिक का उदाहरण है? बाप रे बाप। देखो 23B51 तथा 24VCr 52। ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका? सी। बीटा कणों तथा अल्फा बीटा का मान है। बीटा तथा अल्फा कणों का वेग अनुपात कितना होता है? 9:1। अल्फा बीटा बोले थे 1:9। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको नाइट्रोलियम कहते हैं? कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम साइनामाइड। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? भूरा कांसा, श्वेत कांसा या दूसरा? क्या बोलेंगे वो? सफेद कांसा, श्वेत कांसा। क्या होगा? श्वेत कांसा। तो अक्षर लिखा है उधर सफेद। चलो बोले भाई सफेद कहाँ है? अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां क्या है?
संचार तथा भंडार, लोक प्रशासन, सूचनाओं का संग्रहण या वित्तीय सेवाएं। क्या बोलेंगे? सूचनाओं का संग्रह। यदि दो वस्तु स्थानापन्न है, उसके बीच का अनुप्रस्थ लोचशीलता होती है ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, उपयुक्त तीनों। क्या होगा वो आंसर? धनात्मक। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, एक फॉर्म का संतुलन कब स्थापित होता है? उत्पादन के प्रथम चरण में, उत्पादन के द्वितीय चरण में, उत्पादन के द्वितीय चरण में। ऑप्शन नंबर बी। एक फॉर्म का संतुलन कब स्थापित होता है? उत्पादन के द्वितीय चरण में। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है कितना? पता, यही क्वेश्चन में एक लड़का कमेंट किया था, सर आपका क्वेश्चन क्या है? आंसर गलत है। हम 2 बार वो वीडियो के देखे थे, पता चला नहीं आंसर मेरा सही है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल वित्तीय लगता है ना, वो 1 अप्रैल से शुरू है, 31 मार्च तक। मार्च क्लोजिंग नहीं समझती है, बैंक आर्मी सब काम होता है ज्यादा। अगला है, वर्ष 2030 तक विश्व के प्रत्येक देश में सतत विकास लक्ष्यों के तहत कुल कितने लक्ष्य का उद्देश्य को प्राप्त करना था? 17 वैश्विक लक्ष्य, 169 उद्देश्य है। क्या होगा? 17 वैश्विक लक्ष्य और 169 उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन नंबर 60 का था हुआ, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की कार्यवाही के लिए नोडल एजेंसी निम्न में से कौन है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर आपका डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, स्टैंड अप इंडिया के शुरू किया गया था। स्टैंड अप है रे, स्टैंड अप। हाँ, वित्त मंत्रालय द्वारा किसका? यही तो आंसर होगा, वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है वो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व प्रवर्तक बैंक निवेश करते हैं कितना अनुपात में? 50-15-35। ऑप्शन नंबर डी, 50-15-35। अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? धारा अत्यधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी, लघु पतन के समय परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? धारा क्या होता है? वह अत्यधिक बढ़ जाता है। 5 बजे से कंटिन्यू यहाँ पर रहते हैं, 5 बजे से हुआ 5, हाँ 5:10 में उठते हैं, 5:15 में उठाती है, 15 मिनट पढ़ने उन्ने 5:30 बजे से लगते हैं, तभी तक लगले रहते हैं। आप फिर 1-2 घंटा आराम करेंगे सुबह में, फिर 3 बजे से लेकर लगातार रात में। तो कभी कभी बजेगा 1:30, कभी कभी बजेगा 2, कभी मोबाइल। हाँ, कतिल खाना खाएंगे? मतलब जगेंगे तो खाना खाएंगे। ये लड़की सोने आई हो? इसके मम्मी पापा सोचते हैं बेटी पढ़े ले गए है। हाँ, तुमरे बोल रहे हैं, ताकि उसको बोलेगी चौकीदार को, बोलेगी माइंड योर लैंग्वेज। चलो सरल, हाँ बिल्कुल, अभी ठंडा लेकर हम नहीं बोलेंगे, आज से बंद। क्यों नहीं बोलिएगा? बोलिए, हमको क्या। सरल आवर्त गति के एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में कथनों पर विचार कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए होगा, कहा था मध्य स्थिति गतिज ऊर्जा का अधिकतम होगा। उत्प्लावकता निम्न में से क्या है? ऊर्ध्वमुखी दाब है, अधोमुखी दाब है, ऊर्ध्वमुखी बल है। ये वो बल है। उत्प्लावकता क्या है? ऊर्ध्वमुखी बल है। जैसे कि उत्प्लावकता कारण ही मेरा सर जो है ना, क्या होता है, वो डूबता नहीं है। हम जब तैरते हैं तो शरीर के घनत्व, पानी के घनत्व से मेरा मुंडी का घनत्व ज्यादा है, सर घनत्व क्या है? ज्यादा है। इसीलिए पूरा देह वो क्या तैरना शुरू करता है, मुंडी केवल डूब जाता है, तो पूरा शरीर हल्का है, माथा जो सर है वो भारी है। हम इसी को बचाने के लिए तैरते हैं, ठीक है। अल्लाह, निम्न में से कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? इतार क्वेश्चन है बोला है। ऑप्शन नंबर, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता। ऑप्शन नंबर किसमें हुआ? ए। फायदा न्यूनतम तापमानों का प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है? अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रत्योपन में, शल्यकार चुंबकीय प्रत्योमापन में, दूर समिति में, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम एवं दूरभित्ति में। यह क्वेश्चन बोला जाता है हुआ डी नंबर में,
क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रत्योपन्न एवं दूर समिति में क्या होगा वो दूरमिति में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, मैक संख्या किसे कहते हैं? किसी माध्यम में ध्वनि का चाल, किसी माध्यम में पिंड की चाल, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल बटे किसी माध्यम में पिंड की चाल, या किसी माध्यम में पिंड की चाल, या ऑप्शन नंबर डी किसी माध्यम में पिंड की चाल बटे किसी माध्यम में ध्वनि की चाल। हाँ ये देखो थोड़ा फार्मूला है। चुंबकीय बल प्रबलता वाले दो ध्रुवीय बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर हाँ रोको तो रोकना। क्वेश्चन है गुप्त काल की प्रमुख पुस्तक योगाचार के लेखक वह कौन है? कामदंक, अशंग, शूद्रक, पतंजलि। अतुरी का असंग बच्चा बोला था कि रे ए पूरा बच्चा। ऑप्शन नंबर क्या होगा वो असंग। ऑप्शन नंबर असंग। किस शासक ने नवशाह शासक का अर्थात नवविक्रम मादित्य की पदावधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, राजा भोज ने, या भीम प्रथम ने? बंद कर तेरा बंद कर ना। किस शासक ने, सब गलती लड़का के, सीधी सी बात बोलते हैं, कर झिंगरा के, और किसी का हम गलती नहीं था। इसका आंसर हो गया 76 नंबर का। 75 हो गया अब 76 होगा। किस शासक ने नवशाह शासक अर्थात नवीक्रम मादित्य की पदवी धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, राजा भोज ने, या समुद्रगुप्त ने, भीम प्रथम ने? आंसर होगा आपका राजा भोज ने। आंसर राजा भोज ने। अरे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा बुआ। धनुष प्रतीक चिन्ह था पांड्य शासक का, चेर शासकों का, चोल शासकों का, राष्ट्रकूट शासकों का? किसका? चेर शासकों का। अब तुम आंसर का है तुम्हें याद नहीं रहता है? आंसर का नहीं आंसर नहीं याद रहता पागल आदमी। वाह क्वेश्चन है इसीलिए यहाँ बैठा है तुमको भने फट जाए। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का बैठ मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? कुली खान है, मुकरब खान है, इब्राहिम खान है, जफर खान है? क्या कहा बुआ? इब्राहिम खान। अगला है बुआ पाल काल में श्रीनगर युक्त किसे कहा जाता है? विदेह को, वैशाली को, अंग को, या मगध को? आंसर होगा बुआ मगध को। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ये तो सबको पता होना चाहिए बुआ। 1851, 1875, 1870, 1876? 1851 में। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे? आगा खां को, हसन इमाम को, अजमल खान है? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली यही इन्होंने क्या था वो मुस्लिम से दूर रहो। तो लाला लाजपत राय ने सर्वप्रथम विश्व युद्ध के समय किस देश की यात्रा की थी? इटली, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन? अमेरिका का। अगला बुआ है अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किसने किया था? शंकरदेव, नामदेव, सूरदास, एकनाथ? इसका नाम कभी सुना? एकनाथ शिंदे का? एकनाथ शिंदे कहाँ का? कंफर्म? गुड। निम्न में से कौन सा अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं? मध्यवाचार्य या वल्लभाचार्य? यही आंसर होगा। ममलुक वंश के नींव किसने रखे थे? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने? इनमें से कोई नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन गुलाम था? इल्तुतमिश का कौन गुलाम था? हाँ सब गुलाम था। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया था।
मोहम्मद गौरी ने खरीदा था, वहीं से स्टार्ट हुआ। डॉल्फिन मछलियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। किसमें हुआ? बिहार में। अब तुमको सुधरा है। मैथ अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। एक क्या बात हम बार बार नहीं बोलना चाहते हैं। सबको ध्यान है क्वेश्चन पर। मैथ हम एक वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। चलो, विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हारने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए थे? डी मुकेश, गुगेस। अमेरिका को टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। अपने करियर में उन्होंने कुल कितने एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था? कंफर्म? 23। वाह, अभी ठीक से देख रहे थे। अभी जहां सोती तब देखते, लेकिन शुक्र मना बढ़िया से एकदम। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 में कहाँ संपन्न हुआ था? कंफर्म? नई दिल्ली। हर साल नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? 23 अगस्त। कब होता है? 23 अगस्त। शाम में अगर टेस्ट लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक याद रखना। हम करवाए हुए हैं 5-7 वीडियो। 1, 2, 3, 4 चौकीदार भी, ये चारों आता है। अभी भी तुम भी आता है, शाम का आता है। अगर टेस्ट में अगर लिए या नहीं कम से कम 90 नंबर आए तब समझाएगा। सॉरी 75 नंबर कम से कम। हाँ, कम से कम 75 नंबर। आज पता है तुमको लेंगे कि नहीं लेंगे? आज पता है? कल लहू ले सकते हैं। 3 को मेरे सामने, 2 को करवाए, वो कर तेरे सामने में कुछ हो जाए, वीडियो अपलोड है, बात खत्म है। वीडियो देखने से नहीं देखो, हमें पता तुम लोग नहीं देखेगी। देखेंगे सर जी, क्यों नहीं देखेंगे? अब कल परसों पता चलेगा। कल परसों जब टेस्ट में 45 है करके आ रहे हैं, नहीं आवे। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया? प्रथम, तीसरा, दूसरा, चौथा? कौन होगा बुआ? चौथा। PDF तो है मेरे पास सबका। चलो एक क्लियर हो जाता। आगे लेकर चलते हैं हम लोग अगला सेट, मतलब बर्मा सेट। ठीक है, बंद करो बुआ।